EXPENSES, expenses. Amount which is incurred to acquire the services or product. समझना, एक्सपेंस का मतलब होता है कि या तो कोई अपन प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिसको अपन को कंज्यूम करना होता है, यानी वापस बेचना होता है, या कोई सर्विसेज कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए क्लर्क इज वर्किंग इन आवर बिजनेस एंड हिज सैलरी इज एग्रीड 15,000 पर मंथ. अब उसको 15,000 रुपये काय का पे कर रहे हैं हम लोग? Because he is working for the business, or we can say his services are consumed by the business. For example, we have taken a property from landlord at the rent of rupees 5,000 per month. Total rent is 60,000 per year. अब ये 60,000 काय का पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं. क्लियर? हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और बदले में उसको रेंट दे रहे हैं. मीन्स वी हैव कंज्यूम द सर्विसेज ऑफ लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी एंड वी आर पेइंग फॉर इट. वी हैव कंज्यूम द सर्विसेज ऑफ क्लर्क एंड वी आर पेइंग सैलरी टू हिम. दीज आर एक्सपेंस. Is it clear? हाँ भाई, समझ में आ गया क्या? Then what is the difference between assets and expenses? अब assets में भी अपन कोई चीज ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000. This is expense or acquisition of assets? This is purchase or acquisition of assets. Because main point is life of the expense. If we are paying for the assets, then assets has life more than an accounting year. तो जो फर्नीचर होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है. दूसरा एग्जांपल देता हूं, एयर कंडीशनर एंड इट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल. ऐसी वी हैव परचेज फॉर 30,000. 30,000 रुपए का एयर कंडीशनर परचेज किया और उसमें 5,000 रुपए का 2 महीने का बिजली का बिल आया. अब दो चीजें अलग हो गई. एक 30,000, एक हो गया 5,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल. We have paid for the purchase of air conditioner 30,000. 30,000 रुपए का अपन ने ये खरीदा एसी. अब आप बताओ एसी की लाइफ कितनी होती है? 6-8 महीने में खराब हो जाता है, 12 महीने में खराब हो जाता है, या 4-5 साल चलता है? एसी की लाइफ कितनी हो गई? मोर देन 1 ईयर. दिस इज आवर assets and we are paying for it. It is called capital expenses, capital expenditure. जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो assets होती है और उसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं. 2 महीने का बिल आया 5,000 रुपए.
ऐसे हर 2-2 महीने में बिल आएगा। इसकी लाइफ कितनी है? 2 महीने, 2 साल? नहीं, ये जो 5,000 है इसकी लाइफ कितनी है? ये बिल कितने महीने का है? तो इसकी लाइफ कितनी हो गई? 2 मंथ। तो जिसकी लाइफ 12 महीने से कम, वो हमारा एक्सपेंस है। जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा, वो हमारी एसेट्स है। सोच के देखो एक बार, मैंने जो कहा वो क्लियर है क्या पहले? सबको क्लियर? और एग्जांपल देता हूं। महीने के शुरू में 10 किलो शक्कर खरीदी अपन ने 40 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए की शक्कर खरीदी? 400 रुपीज। ठीक है। एट द एंड ऑफ मंथ 3 किलो शुगर इन आवर किचन। 3 किलो शक्कर अपने पड़ी हुई है। कितनी शक्कर काम में आ गई अपने घर में? 7 किलो। 7 किलो sugar we have consumed, then our expense is 7 into 40, 280 rupees. Then this is 280 rupees our expense. और बाकी रह गई अपने पास 3 किलो शक्कर। अब वो अगले महीने अगले साल काम आएगी। वो क्या हो गई हमारे लिए? उसकी लाइफ ज्यादा है। वो हमारे लिए स्टॉक हो गया, असेट्स हो गए। तो क्लियर है क्या बात? क्या? भाई ये क्लियर है क्या, शुगर वाला जो एग्जांपल दिया मैंने? ठीक है। अब नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अब लिखो इसके आगे। चलो ये अब 2-3 पन्ने छोड़ देना यहां पर। ठीक है, 3 पन्ने छोड़ दो। 3 पेज के आगे अपन अब यहाँ 3 पन्नों में लिखाते रहेंगे जो जो आगे आता रहेगा। अभी यहां तक अपन कर सकते हैं जहां अपन ने लिखा है। अब आता है अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन। ये थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने, और ये सब कुछ अपन ने पढ़ा भी है। ठीक है, अब करते हैं। आवर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज assets is equal to liabilities plus capital. Yes. Basic equation is assets is equal to liabilities plus capital. हमेशा इक्वल होता है। जितना असेट्स का टोटल होता है उतना ही लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर होता है। अब असेट्स कौन कौन सी होती है? 2 तरह के असेट्स पढ़ा अपन ने, नॉन करेंट और करेंट। लिख रहा हूं यहां पर अलग अलग। एक होता है नॉन करेंट असेट्स, एक होता है करेंट असेट्स। लिखना है ये भी सब आपको। अब नॉन करेंट असेट्स कौन सी होती है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग,
फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये अपनी नॉन करेंट एसेट्स जिससे अपन बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी है? कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बी ऑब्लिक आर, जैसे बिल्स पेबल होता है जिसका अमाउंट अपन को पे करना होता है, ऐसे बिल्स रिसीवेबल होता है जिसका अमाउंट हमें रिसीव होता है। फिर आता है अपने पास प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक होता है अक्रूड इनकम। ये अपने पास असेट, ये सारी असेट साइड होती है। लायबिलिटीज भी दो होती है, एक नॉन करेंट लायबिलिटीज, एक करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट में अपन ने पढ़ा था बैंक लोन, डिबेंचर, आएगा नहीं अभी आपके पास, बॉन्ड, डिबेंच लोन, डिबेंचर, बॉन्ड। और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है? करंट लायबिलिटीज में होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओ ऑब्लिक डी का मतलब ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम। लिख लो पहले ये, थोड़ा और इसको क्लोज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। दिख रहा है अच्छी तरह? जल्दी कॉपी करो। हाँ बोलो। कैपिटल में भी कुछ लिखा ही नहीं मैंने केवल लायबिलिटीज के दो पार्ट लिखे हैं, एक करंट लायबिलिटीज का, क्रेडिटर, फिर बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, नॉन करेंट लायबिलिटीज होती है बैंक लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड। हाँ बेटा हो गया। अब देखो बहुत सिंपल है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, व्हेन ए ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज अकाउंटिंग इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड मींस इक्वल, यानी जितना असेट्स पे इफेक्ट आएगा उतना ही दूसरी साइड में इफेक्ट आएगा, आइदर लायबिलिटीज और कैपिटल।
अब जैसे बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए लगाकर, घर से 1 लाख रुपए लाए और ऑफिस में बिजनेस शुरू किया, बैंक में जमा करा दिया, ये अपने पास ये रखे हुए हैं ऑफिस के अंदर, क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले बिजनेस में क्या हुआ? सपोज ये मेरा ऑफिस है जहां पे मैं खड़ा हूं, नीचे से 1 लाख रुपए लेकर आया, तो बिजनेस में क्या हुआ? 1 लाख रुपए कैश में आ गया ना मेरे पास। कैश, कैश कहां पर है? यहां पर असेट्स में, लाइबिलिटीज में, कैपिटल में है ना, करंट एसेट्स में। फिर ये 1 लाख रुपए सोर्स क्या हमारे पास आया? कहां से? घर से लेकर आए, यानी प्रोपराइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया। व्हेन कैश, assets or goods are introduced or invested by the proprietor is called capital, कैपिटल आई। तो क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपए तो अपने पास कैश आ गया, और ये 1 लाख रुपए से लाइबिलिटी भी हुई, अपने पास हो गई कैपिटल 1 लाख। अब बताओ ये इक्वल है ना अपने पास, कि इधर का टोटल भी 1 लाख और इधर का टोटल भी 0 + 1 लाख। क्लियर है बात? सपोज वी हैव परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, 20,000 का फर्नीचर खरीदा। आप बाजार गए और 20,000 का सोफा सेट खरीद के ले आए। अब आपके पास 1 लाख रुपए थे, 20,000 का सोफा सेट खरीद लिया बिजनेस के लिए, कैश पे क्या इफेक्ट हुआ? 20,000 रुपए कम हो गया ना, तो कैश में से 20,000 रुपए कम, और अब अपने पास क्या आ गया? 20,000 देके फर्नीचर खरीद लिया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? पैसे तो दिया है आप उसको, क्या आ गया? फर्नीचर आ गया। अब फर्नीचर क्या अपने लिए असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है? असेट्स। तो एक असेट्स कम हो गई और ये दूसरी असेट्स आ गई अपने पास, फर्नीचर 20,000। अब टोटल असेट्स क्या रह गई? 20,000 फर्नीचर, 80,000 कैश। इधर तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, ये क्या रह जाएगा? 0 + 1 में। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, देखो एक बार ये समझ आया क्या? अब आज जाके ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, आज जाके इनको याद करना। और केवल ये एक ट्रांजेक्शन मैंने लिखा, 2 ट्रांजेक्शन, इनको एक बार समझना, ठीक है? अगली क्लास के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, ओके बेटे, ओके।